नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज हम करेंगे एनुअल टिश्यू और कुछ प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एनुअल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। देखो सबसे पहले आपको पता है कि ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू की स्टडी को कहते हैं हम हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। जैसे देखिए कि सबसे पहले होता है हमारा एटम, फिर बनता है मॉलिक्यूल, फिर उससे बनता है सेल, फिर बने टिश्यू, फिर बने हमारे ऑर्गन, फिर बना ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिज्म बना पूरे का पूरा। पहले हम एटॉमिक लेवल पे थे। ठीक है, आपको पता है कि जैसे हमारी लाइफ जो है स्टार्ट हुई थी वो पानी से स्टार्ट हुई थी, तो कुछ एटम एटॉमिक लेवल से स्टार्ट हुई थी। फिर वो कुछ एटम अपने मतलब साथ में मिलकर रहना स्टार्ट हो गए, तो उन्होंने एक मॉलिक्यूल बना लिया। फिर कुछ मॉलिक्यूलों ने सेल बना लिया, फिर सेलों ने फिर टिश्यू बनाया, फिर टिश्यू से और हमारे ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गए। फिर बहुत सारे ऑर्गनों ने मिलकर हमारा ऑर्गेनिज्म बना दिया पूरे का पूरा। ठीक है, ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर हमारा ऑर्गेनिज्म। ओके, तो हम पढ़ेंगे प्लांट एनिमल टिश्यू। तो ये होते हैं चार तरह के। एक होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू, फिर आता है मस्कुलर टिश्यू, और फिर आता है आपका न्यूरल टिश्यू। इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, तो साथ में लेके चलेंगे सबको। तो सबसे पहले आएगा हमारा एपिथेलियल टिश्यू। तो जितनी भी हमारी बाहर वाली लाइनिंग होती है वो सारे आपका एपिथेलियम कहलाती है, आपको ये पता होना चाहिए। नो इंटरसेलुलर स्पेस इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू। अब इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, यानी कि जैसे एक सेल है और ये सेल है, फिर आ गया यहाँ पे एक सेल, तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस बच रहा था। लेकिन जो एपिथेलियल सेल आएंगे उनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं बचेगी, यानी कि कोई भी सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं बचेगा। उनको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस के बाद। ठीक है, दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ द बॉडी सरफेस। हमारी बॉडी के कवरिंग सरफेस ये मतलब बनाते हैं। अब इसमें आता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और एक होता है कंपाउंड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में है वो सिंगल लेयर होंगे, और ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन द ट्यूब्स एंड कवरिंग ऑफ द बॉडी कैविटी। जितनी वो हमारी बॉडी कैविटी है उनकी कवरिंग में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो पाए जाते हैं। वहीं कनेक्टिव टिश्यू, ये मल्टीपल लेयर होते हैं, और जो हमारी स्किन होती है ना, ये गोरी त्वचा हमारी, मेरी तो काली है, तो इनमें पाए जाते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे अभी हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू भी आगे तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं स्क्वेमस सेल, एक होते हैं क्यूबोइडल सेल, और एक होते हैं आपका कोल्यूमिनर सेल। जो स्क्वेमस सेल है वो फ्लैट होंगे, और क्यूबोइडल क्यूब लाइक होंगे, और कोल्यूमिनर ऐसे कॉलम की तरह होंगे। ये फ्लैट होंगे पूरे इस तरह से चपटे, और ये थोड़ा सा मतलब क्यूब की तरह होंगे, और ये कॉलम की तरह थोड़े से लंबे लंबे सेल होंगे। ठीक है, ऐसे से याद रखें बस सिंपल इनको। अब इसमें कनेक्ट में आपको भी थोड़ा टॉपिक के ऊपर कनेक्ट करता जाऊंगा, कई बस डायरेक्टली पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वेमस सेल, स्क्वेमस का ये पार्ट रहेगा। देखो स्क्वेमस सेल मेरे को कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि मेरे दादाजी को कैंसर था, तो उनको था स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कहते हैं हम मतलब कैंसर को। ठीक है, तो उनको था स्क्वेमस सेल का कैंसर। तो ठीक है, तो यही है वो। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? आउटर बॉडी सरफेस में पाए जाएंगे। वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, जो हमारी ब्लड वेसल होंगी उनकी वॉल्स में जो आप हमारे टिश्यू होगा वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होगा। फिर हमारे फेफड़ों में जो एयर सैक होंगे वो सारा कौन सा होगा? आपका एपिथेलियल टिश्यू होगा। कवरिंग ऑफ द बॉडी, कवरिंग ऑफ द कैविटी, जितने वो हमारी बॉडी कैविटीज होती हैं, ठीक है, तो उनमें सारा यही आपके सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट स्क्वेमस, जो हमने पढ़ा कि स्क्वेमस तरह के सेल, यानी कि फ्लैट तरह के सेल पाए जाते हैं। बक्कल कैविटी में भी आपका यही फ्लैट सेल पाए जाएंगे, स्क्वेमस सेल। फिर है आपकी क्यूबोइडल सेल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट क्यूबोइडल सेल। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? आपके सलाइवरी ग्लैंड्स में, फिर आपका ट्यूब्स ऑफ द किडनी में, गुनैड्स के जो आपकी गुनैड्स होते हैं ना, टेस्टिकल्स और ओवरी, उनमें ये सारे पाए जाते हैं। ओके, मेन फंक्शन क्या रहता है इनका? सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सलेवरी ग्लैंड में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो आपको याद रखना कि क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। डन। फिर नेक्स्ट है आपका कोलुमिनर। तो कोलुमिनर कहाँ पाया जाएगा? एक तो आपको जो माइक्रोबिलाई मैंने पढ़ाया था आपको, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन उसके अंदर माइक्रोबिलाई होती है ना, तो एक तो उनमें पाए जाते हैं। जिन गैस्ट्रिक जो भी आपके लाइनिंग होगी यहाँ यहाँ, तो इनमें पाया जाता है। ये देखो माइक्रोबिलाई, मेरे को हमेशा यहाँ हटाता हूँ मैं, ये देखो ये है माइक्रोबिलाई इधर, तो इनमें पाया जाता है। और छोटी आंतों में पाया जाता है, और आपका कहाँ पाया जाता है? गैस्ट्रिक लाइनिंग में ये पाया जाता है। कौन से वाला? कोलुमिनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वगैरह। फिर अगला है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू अगला पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें क्या रहेगा आपका?
इट इज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड टिश्यू दैट कनेक्ट्स ऑर्गन एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ। हमारे ऑर्गनों में पाया जाता है, तो जो हमें स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड करवाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ब्लड क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि ब्लड इज विच टिश्यू, तो आपको याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू रहता है आपका ब्लड भी। बोन्स, फिर आपका एडिपोज टिश्यू जहाँ पे आपका फैट स्टोर होता है ना, ये तोंद बड़ी होती है ऐसे यहाँ यहाँ से जहाँ पे पेट वोट में, जहाँ पे आपका जो जो भी चीज़ आपकी लगती है कि वो बहुत ज़्यादा फैट फैट बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, तो सारा एडिपोज टिश्यू है और उनमें फैट सेल स्टोर होता रहता है। जबकि कार्टिलेजेस रहती हैं, ठीक है, कार्टिलेज जो हड्डी को किसके साथ जोड़ती हैं, बताना मुझे, मैंने आपको करवाया था कार्टिलेज में, वो अलग चीज़ थी, लिगामेंट और टेंडन बताया था मैंने वो तो, ठीक है। तो कार्टिलेज अलग चीज़ आ गई ना, कार्टिलेज को जो कार्टिलेज में जो भी सेल होगा टिश्यू होगा वो कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। और इंटरसेलुलर स्पेस इनमें बहुत ज़्यादा रहता है, ये आपको पता रहना चाहिए। पहले देखेंगे हम कार्टिलेजेस। तो ये कार्टिलेजेस सॉलिड येट पेलिबल, यानी कि लचीली होती हैं आपकी कार्टिलेजेस। बच्चों में मैक्सिमम हड्डियाँ नहीं बनती, तो मैक्सिमम कार्टिलेजेस ही होती हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट सेल, कॉन्ड्रोसाइट सेल। फिर यहाँ पर दे सिक्रेट द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को सिक्रेट करेंगी। मोस्ट कार्टिलेज ऑफ वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो इज रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट, यानी कि बाद में जाके इनको बोन्स जो है वो रिप्लेस कर देती हैं। फिर इनकी लोकेशन देख लो, हड्डियाँ ये दो, यहाँ पे कार्टिलेज आपका, जैसे आपका टिप ऑफ नोक, ये टिप ऑफ नोक, और बाहर का ये रे पिन्ना जो हिलता रहता है, जॉइंट्स ऑफ द बॉडी में आपका ये पाया जाता है। कार्टिलेज डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल, इट इज़ ए वेस्कुलर और नर्व्स। ये क्या रहता है, कार्टिलेज नॉट कंटेन ना ब्लड वेसल, इनमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती है। न्यूट्रिशन इज स्प्रेड बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे आपका इनमें न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। जो ऑस्टियोस्टेरिस ग्रेजुअली डिटोरिएशन ऑफ द कार्टिलेज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉइंट पेन। देखो आपको पता है कि घुटनों में दर्द होती रहती है, तो उस घुटनों में दर्द होती रहती है क्योंकि खोखली हो जाती है कुछ टाइम बाद, या मतलब कि एक तरह से क्या हो जाती है, इनका एक खराब होना, क्षतिग्रस्त होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस। अगर ओस्टियो मतलब हड्डी, आर्थराइटिस मतलब हड्डियों की दिक्कत वगैरह। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऑर्थो किससे रिलेटेड है, तो आपको ये हड्डी से रिलेटेड है आपको बताना है। ये आया भाई आपका सबका फेवरेट एडिपोज टिश्यू। ये बहुत लोग जो होंगे ऐसे मोटापा का शिकार हो रहे होंगे मेरी तरह, ठीक है। तो ये सारे एडिपोज टिश्यू तो कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है एडिपोज टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट फाउंड अंडर द स्किन, और ये स्किन के अंडर हमारा जो फैट स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू बने हुए हैं, देखो कद्दू बने हुए हैं सारे। ये पेट बड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा बहुत होता है। डबल डबल चिन हो जाएगी, नेकलेस हो जाओगे आप सभी। आप सभी नहीं, मतलब बहुत सारे लोग मेरे जैसे लोग, ये मोटापा का शिकार। चलिए, एडिपोज टिश्यू का हो गया। एडिपोज टिश्यू हमारे हमारा लीवर में भी पाया जाता है। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन से जो हम खाते हैं उसमें फैट होता है, और फैट कहाँ स्टोर होगा, आपको जाके एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर होगा, बस इस तरह से, ठीक है। ये देखिए पेट बड़ा हुआ है और सीधा चला हुआ है। और जो आपका आजकल फूड ब्लॉगर चले हैं ना, वो सबका यही हाल होने वाला है कुछ टाइम बाद, अगर वो इसी तरह से फूड ब्लॉगिंग करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू रहता है, यानी कि तरल तरल कनेक्टिव टिश्यू रहता है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, वो आपको पता है। और ये ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन को। नेक्स्ट हमारा बोन्स, ये भी कनेक्टिव टिश्यू आती हैं। बोन कनेक्टिव टिश्यू इज अ टाइप ऑफ रिजिड टिश्यू, ये बहुत सॉलिड जैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। इट डज नॉट हैव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि कोई फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, आपको पता ही है। हड्डी को एक बार आपने मरोड़ा तो टूट ही जाती है बीच में से, ठीक है। इट सपोर्ट द प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन, मतलब जो हमारे बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं उनको ये क्या करती है, थोड़ा इनको मजबूती प्रोवाइड करती है, मतलब उनको बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। और इनके अंदर जो कैल्शियम सॉल्ट होते हैं और कोलेजन प्रोटीन होती है। कोलेजन प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन होती है ना, नहीं सॉरी, वो हिस्टोन प्रोटीन होती है। कोलेजन प्रोटीन अलग चीज़ आ गई। बोन्स में इट इज़ मेड अप ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल और ऑस्टियोसाइट्स विच प्रेजेंट इन अ लैकुने। अब लैकुने क्या चीज़ है, ये बताएगा को मुझे। लैकुने हड्डियों का ही कुछ आती है ये। और ब्लड इज प्रोड्यूस इन द, आपको ये तो पता है कि ब्लड कहाँ बनता है, आपका बोन मैरो में बनता है। कोलेजन एंड इलास्टिन आर सिक्रेटेड इन ऑल कनेक्टेड टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड। कोलेजन जो आपकी फाइबर रहती है, फिर इलास्टिन रहती है, वो हर कनेक्टिव टिश्यू में सिक्रेट होती है एक्सेप्ट आपका ब्लड। ये देखो यहाँ पे डायग्राम में बताया है कोलेजन फाइबर आपका और इलास्टिन फाइबर। ये इलास्टिन फाइबर,
ये इलास्टिन फाइबर और ये आपका कोलेजन फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अभी हम। अगला है हमारा आया कनेक्टिव टिश्यू आया डेंसिटी बेस क्लासिफिकेशन। तो एक होते हैं लूज और एक होते हैं आपके डेंस, काफ़ी डेंस। तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन में हमने देखा कार्टिलेज वगैरह, एडिपोज टिश्यू, बोन्स वगैरह और आपका ब्लड वगैरह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनिमल टिश्यू डेंसिटी बेस में जो आपका लूज होंगे वो एरोलर क्या बोलते हैं एरियोलर रहेंगे, वही डेंस में डेंस जो आपका बेस टिश्यू रहेंगे वो आपके लिगामेंट रहेंगे और एक होती है टेंडन। ठीक है, लिगामेंट जो बोन टू बोन जोड़ेगा वो लिगामेंट और जो बोन टू मसल जोड़ता है वो टेंडन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इट कंटेन द मास्ट सेल विच सिक्रेट हिस्टामीन और हिस्टामीन इज एसोसिएटेड विद एलर्जी। देखो जब आपके कहीं भी आपको चोट लगती है ना, तो चोट लगती है हमारे वहाँ पे मास्ट सेल जो है रप्चर होंगे, मास्ट सेल रप्चर होंगे तो वो क्या सिक्रेट करेंगे, हिस्टामीन सिक्रेट करेंगे। और जो हिस्टामीन सिक्रेट करेंगे वो हमारे इसको सिग्नल देती है हमारे इम्यून सिस्टम की, भाई आक्रमण हो गया, एलर्जी वगैरह हो गई है। ठीक है, तो हमारा जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है वो यहीं से आता है आपका। चलिए, मैनी प्रोटीन fiber are present in them. Between there is a present of fluid or matrix. They are found in the organ like liver, spleen, under the skin. They protect and surround the soft organ. ये तो आपको पता है कि सॉफ्ट ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट करते हैं। लिगामेंट और टेंडन ये इंपॉर्टेंट है। लिगामेंट कनेक्ट वन बोन टू द अनदर, टेंडन कनेक्ट वन मसल टू द बोन। एक मसल को बोन से साथ कनेक्ट करती है और एक बोन को बोन के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है फेसिया कनेक्ट मसल टू द अदर मसल। ये भी याद रखें यार, फेसिए फेसिए कनेक्ट करती है एक मसल को दूसरी मसल के साथ। मसल टिश्यू, अब मसल टिश्यू कौन कौन से आएंगे आपके। फाइबर इन मसल टिश्यू आर सिलेंड्रिकल एंड है पैरेलल मैट्रिक्स। दे गेट रेड कलर पिगमेंट जिसको हम कहते हैं मायोग्लोबिन पिगमेंट। द बेस विच विद विच इट इज़ अटैच इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स, इनको हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ठीक है, मैं बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ इनको। अब मसल टिश्यू के पार्ट आगे इनको थोड़ा अच्छे से करवाऊंगा मैं, ये है इंपॉर्टेंट चीज़। एक होता है आपका स्केलेटल, एक होता है स्मूथ, एक होता है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल जैसा कि नाम से ही है, जो कभी थकती नहीं है, जो इनका काम जो लगातार चला रहता है। एक बार भी थक गई है तो एक बार भी हार्ट ने अपना धड़कना बंद कर दिया तो आप मतलब वही है, राम नाम सत्य तय है। तो ये होती है इनवॉलंटरी इनएक्शन। वह स्केलेटल में देखेंगे, दे बोन लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की होती हैं और ये वॉलंटरी होती हैं, ऐच्छिक होती हैं। ठीक है, हम अपनी मर्जी से इनको करवा सकते हैं। नेक्स्ट है अटैच टू द वन वोंट टू एंड हेल्प, मतलब बॉडी की मूवमेंट करने में हेल्प करती है। जैसे मेरा मन किया कि मैं अपने हाथ को हिलाऊंगा तो ये सारा आपका ये काम करता है। फिर स्मूथ मसल, द शेप अब हमारे आँख की शेप की होती हैं। दे आर फाउंड इन फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन एंड लार्ज इंटेस्टीन। यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल फाइबर। ठीक है, मसल टिश्यू। और ये सिलेंड्रिकल स्केलेटल का पता चलेगा, ये वॉलंटरी होती है और ये इनवॉलंटरी होती है कार्डिक वाली। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद ध्यान रखें। अब न्यूरल टिश्यू, ये तो आपको पता है नर्वस टिश्यू और इनका मतलब जो नर्वस सेल आपस में मिल के बनाते हैं ना एक लंबी चेन, तो उसको हम कहते हैं न्यूरल टिश्यू। ठीक है, और इनके यही मतलब काम आती है आगे इसमें। फिर हम देखेंगे अब एनिमल टिश्यू, एनिमल वाले टिश्यू हमारे हो गए। अब हम देखेंगे प्लांट टिश्यू। कितनी स्लाइड है ये, चलो थोड़ी हैं, करवा देते हैं इसको भी साथ में आज, क्यों वो कल के लिए छोड़ना। वैसे भी टाइम बहुत कम है, हमको और भी काम करना है। अब टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, एक होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द सेल और ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो मतलब कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं और इनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है। वही परमानेंट टिश्यू ये क्या रहते हैं, कंसिस्ट ऑफ प्लांट सेल दैट आर नो लॉन्गर एक्टिव डिवाइडिंग, यानी कि इनमें ज़्यादा एक्टिव मतलब इनमें एक्टिव डिवाइडिंग जो है वो नहीं होती है परमानेंट टिश्यू में। वहीं आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ के लिए हेल्प रहते हैं। तो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट है एपिकल मेरिस्टेम, नाम से ही पता है कि सबसे ऊपर पाया जाएगा प्लांट के। लेटरल जो साइडों में पाया जाएगा जिसकी वजह से विड्थ बढ़ती है। इंटरकैलरी मसल सेल और एक इंटरकैलरी मसल सेल, ये आएंगे इसके पार्ट। बड़े ज़्यादा हौच पौच होगी इसमें। हाँ, अब जो परमानेंट आएगा इसमें आएगा आपका सिंपल और एक आता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आएगा आपका स्क्लेरन काइमा, कोलन काइमा और पेरेंट काइमा। वहीं आपका कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। जाइलम आपका पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम आपका फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
दीज टिश्यू हैव द कैपेबिलिटी टू डेवलप बाय रैपिड डिवीजन, यानी कि ये बहुत तेजी से मतलब डिवाइड होते हैं और प्लांट की लेंथ बढ़ाते हैं। दे कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन। प्लांट्स ग्रो इन लेंथ एंड डायमीटर, दे कैरी अबाउट दी सेल। जो भी चाहे मोटाई में बढ़ेगा चाहे लंबाई में बढ़ेगा, सारे योगदान हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सेक्शन, अब इनमें देख लेते हैं ना। ये आ गया आपका एपिकल मेरिस्टेम, ये एपिकल मेरिस्टेम टॉप पे। फिर आता है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो कि नोड्स पे होता है। फिर आता है आपका एपिकल मेरिस्टेम रूट्स में, जो रूट्स को बढ़ाता है। और लेकर होता है लेटरल मेरिस्टेम जो कि स्टेम को बढ़ाता है। ये यहाँ से डायग्राम से काफ़ी अच्छा समझ आ रहा है। फिर आपका एपिकल मेरिस्टेम को डिटेल में करते हैं। ये दो जगह पाया जाएगा। एक तो पाया जाएगा शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है आपका प्लांट का, और रूट मतलब जो नीचे वाला पार्ट होता है। तो ये मतलब टिप में पाया जाएगा, चाहे रूट हो चाहे शूट हो। ठीक है, और ये ग्रोथ में तो हेल्प करेगा ही करेगा। लेटरल मेरिस्टेम जो कि उसकी क्या बढ़ाएगा, रेडियल पोर्शन को बढ़ाएगा। लेटरल मेरिस्टेम अपसर्ज द थिकनेस ऑफ द स्टेम, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यानी कि थिकनेस को बढ़ाने वाला काम क्या करेगा आपका लेटरल मेरिस्टेम वाला। फिर आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी जो मेरिस्टेम है वो आपके इंटरनोड्स में पाया जाता है और एट द बेस ऑफ द लीव्स, यानी या तो यहाँ पे पाया जाता है। मतलब एक होता है, देखो नोड्स और इंटरनोड का आपको पता होना चाहिए। क्या कर रहा हूँ मैं यार, नोड और इंटरनोड को पता होना चाहिए। जैसे ये प्लांट है कोई, तो इसके दो नोड्स हैं, तो दो नोडों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये होता है इंटरनोड। या तो यहाँ पाया जाएगा, या तो फिर यहाँ से अगर लीफ निकल जाए तो लीफ के नीचे पाया जाएगा आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम अपसर्ज द साइज ऑफ द इंटरनोड, ये इंटरनोड की साइज़ को बढ़ाता है। जैसे गन्ना देखा है, बस उसकी साइज़ को बढ़ाता है। तो आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम ही होता है ये। बस इतना सही हो गया ख़त्म ये। अभी तो इसमें और भी आना था। देखिए इस वीडियो को बाकी कल कंप्लीट करेंगे। बाकी मैं इसमें ही करवा देता हूँ आपको। हमने इंटर कैलरी मेरिस्टेम का तक कर लिया। फिर कॉम्प्लेक्स मेरिस्टेम में देखेंगे हम जाइलम, फिर आएगा आपको हमारा फ्लोएम। इनको डिटेल में करेंगे। ठीक है, बाकी स्क्लेरन काइमा कहाँ पर है, कोलन काइमा कहाँ पर जाता है, पेरन काइमा कहाँ पर जाता है, इनको हम कल की वीडियो में डिटेल में करेंगे। स्टार्ट कर दिए मैंने, क्योंकि वीडियोज़ तो बहुत लोग कम लोग देख रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं। पूरी वीडियो तो कोई नहीं देख रहा। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ, या फिर मैं क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ जो स्टार्ट कर दूँगा। करवाना तो है मैंने, वो तो मुझे पता है, मैं करवाना है, चाहे कोई एक ही देखे, मैं करवाऊँगा तो। पर चलो कोई बात नहीं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।